नमस्कार दोस्तों। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की है यही असली पहचान। व्यक्ति डेली का कमाकर अपने घर में कपड़ा ला सकता है, रोटी ला सकता है, लेकिन बात जब मकान की आती है तो व्यक्ति एक दिन की कमाई से मकान नहीं बनवा सकता है। एक दिन की बात छोड़ो दोस्तों, कई सालों की मेहनत निकल जाती है, फिर भी व्यक्ति अपने घर में मकान नहीं बनवा पाता है। आप चाहते हो आपका भी एक सुंदर सा आलीशान सा घर हो, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए मात्र 3 ईंटों से एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसको यदि आप करते हो तो भगवान ने चाहा तो मात्र 1 महीने में आपका घर जो है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप कर करके ना देखिए। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से हर बात वो बताऊंगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे, साथ में आपका घर जो है वो जल्दी से बना रहे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष में बनता जा रहा है। वर्तमान समय में लोगों की जरूरतें जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि व्यक्ति कर्जे में डूबता जा रहा है। जब व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है तो उसको इतना समय ही नहीं मिलता है कि वह अपने घर को बनवाने के लिए भी कुछ धन निकाल कर रख सके। इसीलिए दोस्तों आज आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आज मैं आप लोगों से साझा करूंगी बहुत ही सरल सा उपाय, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी माताएं बहनें या हम खुद भी जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोग वहां पर मंदिर बना रहे होते हैं, मंदिर पर घर बना रहे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते हैं और उनकी यही कामना रहती है कि आप लोगों को भी वैसा ही घर बनाना है। लेकिन दोस्तों आप अपने घर में रहकर इस उपाय को किस प्रकार कर सकते हो वह भी मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को 3 ईंट लेनी है। दोस्तों 3 ईंट आपको टूटी हुई नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत 3 ईंट लेनी है। ये जो उपाय है वह आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन जो है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में जरूरतों की कमी नहीं होती है। तो शुक्रवार के दिन आपको 3 ईंट का ये उपाय करना है। आपको 3 ईंट लेनी है। सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, स्नान करना है, पूजा आपको लौट के बाद में करनी है। आपको आप अपने एक घर में बृहस्पतिवार के दिन ही 3 ईंटों को लाकर नया लाकर रख लीजिए, क्योंकि सुबह में ही जब आपको उपाय करना है तो आपको इतनी जल्दी ईंट जो है वो मोल नहीं मिलेंगी। आप 3 ईंटों को लाइए। आपको किसी के घर से चोरी करके ईंट को नहीं लेना है या किसी के स्थान से आपको उठाकर उस उपाय को नहीं करना है। आपको नई 3 ईंटों को लेना है। यदि आपके घर के आसपास किसी का भी घर बनना है तो आप उसको कुछ थोड़ा सा धन देकर भी ईंट 3 उससे खरीद सकते हैं। उसके बाद आप शुक्रवार के दिन उठिए, आप किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाइए जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। आप माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के सामने उन तीनों ईंटों को रख लीजिए और भगवान श्री हरि से आप प्रार्थना करिए कि हे श्री हरि आपकी कृपा से हमारा भी घर जो है वो जल्दी बन जाए, हम अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में निवास करें। उसके बाद आप श्री हरि को जो चंदन लगाएंगे और माता लक्ष्मी को जो सिंदूर लगाएंगे उससे आप उन ईंटों का पूजन करिए और अपने जो भी आपने भोग के लिए जो भी कुछ ले गए हो उसको आप उन ईंटों से पूजन कर दीजिए। उससे आप ईंटों पर जब पूजन कर देंगे उन ईंट को आप उठा लीजिए श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करते हुए, और मंदिर के आपको चारों तरफ जहां भी जगह मिले आपको वह तीनों ईंटें जो हैं वो एक घर के आकार के रूप में आपको वहां पर रख देनी है। आपको उपाय करते समय बात को ये याद रखना है कि आपको उस समय कोई भी व्यक्ति देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं कोई रोक देता है या टोक देता है तो उसका जो असर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो आप 3 ईंटों को रखने के बाद उसको आप अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें, मस्तक से स्पर्श करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। उसके बाद आप अपने घर को चले आए। आपको पीछे मुड़कर नहीं देना है, देखना है, मात्र आपको एक बार ये उपाय करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द घर की प्राप्ति हो गई है। यदि आप लोग ईंट का उपाय करने में सक्षम नहीं है तो दोस्तों आप लोगों से मैं साझा करती हूँ दूसरा बहुत ही सरल सा उपाय।
उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक मौली या कलावा का धागा लेना है। उस धागे को आपको एक गांठ से बांध देना है। एक गांठ लगाते समय हमें श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। आपकी जो भी मनोकामना है घर बनवाने से संबंधित, आपको उस मनोकामना को बोलते हुए उसमें आप गांठ लगा दीजिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण से आप प्रार्थना करिए कि मैं इस गांठ को जब ही खोलूंगी जब हमारे घर की हमें खुशी प्राप्त हो जाएगी। इतनी भावना के साथ आप उस गांठ लगे हुए धागे को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए या अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, गांठ लगाने की प्रथा जो है वो सदियों से चली आई है। हमारी नानी, दादी, माता, कई सारे लोग हमने देखा है मंदिर में गांठ लगाते हैं। तो आप लोगों को जरूरी नहीं है मंदिर में ही जाना है, अपने घर पे ही मौली या खलावा में गांठ लगाकर अपने श्री लक्ष्मी नारायण के सामने रखकर उसको वो रोली और अक्षत से आप उसका पूजन कर देना है और उस धागे को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख देना है जो किसी के हाथ में ना आए। क्योंकि जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपका घर बन जाएगा, आपको उस गांठ को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने खोलना है और उनको धन्यवाद देते हुए आपकी जो भी श्रद्धा हो आप उनको प्रसाद चढ़ा सकते हो, आप उनको पुष्प चढ़ा सकते हो। ऐसी कामना, क्योंकि आपकी कामना पूर्ण होगी तो आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बहुत ही खुशी खुशी आपने जो धागा में गांठ लगा के रखी थी उसको खोलिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला। दोस्तों, आप गांठ से संबंधित भी इस उपाय को कर सकते हो। ये तो थी दोस्तों आपकी घर बनवाने की बात। अब बात आती है, यदि आपका कोई प्लाट पड़ा है और आप चाहते हो आप जिसमें घर बनवाएं, आप पूरे परिवार के साथ सुखी सुखी रहें, उसमें किसी भी तरीके की कोई बुरी शक्तियां ना रहे, किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता ना रहे, आपके घर में हमेशा ही अच्छा वातावरण बना रहे, तो आपको अपने प्लाट पर सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, वह यह करना है दोस्तों, आप अपने प्लाट पर, जहां पर भी आपने अपना प्लाट खरीद रखा है, वहां पर एक गाय जिसका बच्चा हो, यानी गाय को बच्चे के सहित आप उस प्लाट पर ले जाइए और वहां पर आप उसको बांधिए। उसके बाद आप वहां पर उस गाय को हरा चारा खिलाइए, आप उस गाय को पानी पिलाइए और उसको पूरे दिन के लिए उस प्लाट पर आप छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा गाय माता उस प्लाट पर इधर उधर हलचल करेंगी उतना ही ज्यादा आपका प्लाट जो है वह शुद्ध हो जाएगा। आपके प्लाट में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि गाय माता में देवी देवताओं का वास होता है, दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो यदि आप अपने प्लाट पर इस प्रकार का भी उपाय कर लेते हैं तो इससे भी आपका जो घर है वो हमेशा के लिए हंसता खिलखिलाता रहेगा। आपका परिवार जो है हमेशा ही फला फूला उस घर में रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों का आशियाना बनवा देगा। साथ में आप लोगों को लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ में कभी नहीं छोड़ता हूँ। साथ में दोस्तों आप लोग दिनों पर दया करते रहिए और जरूरतमंद को कपड़े, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं है आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने, उसके बाद ही आप लोगों की मदद कर सकते हो। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों की मदद करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही कमियां जितनी भी हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, घर संबंधी हो, या नौकरी संबंधी हो, या संतान संबंधी हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उससे आप मुक्ति पाने लगेंगे। दोस्तों, आपको वह खुशी का एहसास होगा जो आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की है। इसी के साथ दोस्तों मैं भी कहना चाहूंगी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यदि आप कलयुग में अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो आप लोग श्री हरि नाम का कीर्तन जो है वो चालू कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।